आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट का परीक्षा जो आपको 8 फरवरी को प्रस्तावित है, उसी क्रम में आज हम लोग आ गए हैं। ये मैथ के सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिल्कुल नंबर 1 क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी में अंतिम रूप से बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। पहला है 9 केजी में से 7 केजी को घटाने पर 9 किलो में से 7 ग्राम घटाने पर क्या परिणाम होगा। तो 9 किलो से 7 किलो पहले घटा दीजिए। तो 9 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 9 से 7 घटा देंगे तो 2 बचेगा। अब 2 केजी में आपको 7 ग्राम घटाना है, तो 2 केजी को अगर हम ग्राम में बनाएंगे तो कितना 2000 बन जाएगा। इसमें से 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1993 आ जाएगा। ये ग्राम में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपके केजी में दिया गया है। केजी बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर बिंदी लग जाएगा। तो 1.993 यहाँ पर है। डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कक्षा 3 में 1 से 50 बच्चों से उसके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा जाता है और 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्न तालिका में दिया गया है। ये फल कौन कौन से हैं? एप्पल है, गुआवा है, मैंगो है, बनाना है और ग्रेप्स है। ये कहा गया है कि 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्न तालिका में दिया गया है, तो यहाँ पूछा गया होगा कुछ। सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प पहले में दिया गया है कि सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है, तो यहाँ पर सेब और अमरूद ये इनकी संख्या समान है क्या? वो 36 है, ये 28 दिया हुआ है और ये 26 दिया हुआ है, तो समान नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही नहीं है। दूसरा कहा अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है, तो अंगूर और केला को घटाया जाए। अंगूर कहाँ पर है? 28। अंगूर कहाँ पे है? 28। और केला कहाँ पे है? 14। 14 से 28 घटेगा तो 14 ही आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं, अंतर 16 बताया जा रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं। तो तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। चौथा भी दिया है क्या? अच्छा, आम और केला पसंद करने वाले बच्चे की संख्या, आम और केला कहाँ पर है? आम यहाँ पर है 44 और केला कहाँ पर है? 14। ये हो गया, इसमें पूछा गया पसंद करने वाले। अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दुगनी है। अब अमरूद को पसंद करने वाले कितने हैं? 26। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो ये 8 वैसे ही आ गया, ये 58 आ गया। 26 दुगना कितना होगा? 52 होगा। 58 दिया गया, तो ये भी विकल्प आपका क्या है? यह भी सही नहीं होगा। अब अंतिम बचा है तो वही सही होगा, लेकिन एक बार हम देख लेंगे। 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी फल को पसंद नहीं करते हैं। 10 बच्चे, यानी कि इन पूरी संख्या को हम जोड़ लें। 8 6 14 4 18 4 22 और 8 30 का 0 हो जाएगा, तो हासिल आएगा 1। 2 2 4 4 8 1 9 और 2 11 3 4 7 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी फल को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या कितना है? 140 है, और जो फल पसंद करने बच्चे 140 है और संख्या 150 दिया गया है। यानी 150 से 140 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही 10 बच्चे कोई भी फल पसंद नहीं करते हैं, तो डी आपका ऑप्शन जो है वेरीफाई करता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम चले। अब अगला है, गणित की कक्षाओं में कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम सही है, कम उपयुक्त है? यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। ये बिल्कुल ठीक है। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जो बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। निर्देशात्मक क्रियाकलाप के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचता है, या विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ को पहचान करता है। गणित की ये सभी चीज़ें सही है। ये 3, ये वाला सही नहीं होगा, क्योंकि संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध नहीं किया जाएगा। श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं बच्चों को, हम कैटेगरी में बांट नहीं सकते हैं। अगला दिया हुआ है आपके सामने। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले और उसी 20 तारीख को कितना है? 2567 रुपये जमा कर दिए। महीने के अंत में उसमें पास 3125 है, तो प्रारंभ में उसके खाते में धनराशि कितनी थी? उसने जितना जमा किया है उसको घटा देंगे हम, और पहले से उसके पास कितना था? 3125। कितना है? 3125 रुपये अभी भी उसके खाते में है महीने के अंत में, और पूछा गया है कि प्रारंभ में कितना रुपये था। तो इसमें आपका 4560, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 8 6, ये कितना बन जाएगा? 7885। इसमें से आपको घटाना है 2567, यही घटा देते हैं। 2567 घटा दीजिए आप। 2567 घटा दीजिए। 15 से ज़्यादा गएगा 8। 8 अभी आपके 3 ऑप्शन में बचे हुए हैं। अभी आपके 8 3 ऑप्शन में बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम 8 कर देंगे। यहाँ पर बचे 17। 17 में 6 गए 9, कितना बचे? 7। अच्छा, यहाँ पर 7 है, 7 6 में 1 जाएगा। 1 और 8 लास्ट वाले ऑप्शन में कहाँ आ रहा है? बी वाले ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरा अपना हल करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, आप ऑप्शन मिलाते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए।
अगला दिया है कि प्राथमिक कक्षा के गणित के शिक्षक ने विद्यार्थियों को समस्या हल करने के लिए 616 विद्यार्थियों के स्कूलों के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी यदि विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार से हल किया है। कक्षा 1 बराबर में 28 विद्यार्थी, 10 से 280 और 10 280, इस तरीके से जो उसने हल करके दिखाया है वो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन और वितरण साहचर्य नियम का प्रयोग किया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी ने समस्या के लिए गलत कलन विधि का उपयोग किया, यह भी नहीं सही है। इन्होंने क्या किया है, समस्या हल करने योग पर विभाजन के साहचर्य नियम का उपयोग किया, यह भी सही नहीं है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। बालक ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण का नियम का प्रयोग इसमें किया है। आगे चले, अगला प्रश्न आपके सामने 36 नंबर। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज इसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। तो अलग अलग लंबाई की अगर कोई त्रिभुज होगा, किसी भी त्रिभुज की लंबाई अगर अलग अलग होगी तो वो क्या विषम बाहु त्रिभुज ही कहलाएगा। वो समकोण नहीं होगा, समकोण तो 90 अंश होगा। वो समबाहु नहीं होगा, सबकी भुजाएं समान होगी तब समबाहु होगा। और एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो होगा। इसलिए इसमें कौन सा होगा, उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज का उदाहरण बनेगा। 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं, तो 31 से 60 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो आपको बताना है और फिर उन सभी का योग करना है। 31 से 60 के बीच में सबसे बाद में कौन सा आएगा, संख्या आएगी आपकी 37। 31 के बाद में कौन सी आएगी, 37 प्लस में आएगा 41 और उसके बाद में आएगा 43, फिर 47, 49 तो आएगा नहीं, 47 के बाद में 53 आ जाएगा, सीधे 49 नहीं होगा, 53 आ जाएगा। 53 के बाद में फिर 59 आ जाएगा और इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे 280 के बराबर। कितना हो जाएगा, 280 के बराबर हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है प्रश्न में आपके, देखिए अगला प्रश्न कहे हैं कि 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल। तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, तो 201 का पूर्व पहले क्या होता है, 200 होता है। परवर्ती का मतलब बाद वाला, तो 4781 के बाद में क्या होगा, ये इसके बाद में होगा 4782। क्या होगा, 4782। इन दोनों का गुणनफल करना है तो इसको गुणे में क्या कर देंगे, 200। गुणे में क्या कर देंगे, 200। तो 4782 का अगर इससे हम जीरो बाद में एडजस्ट करेंगे, 2 दूनी 4, डबल जीरो तो इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है। अभी ये 2 दूनी 4 और 2 8 16, हासिल आई 1, तो 14 1 15, 6400। ये डबल जीरो एडजस्ट करेंगे यहाँ से 6400 आएगा। 6400 लास्ट में यहीं पर है, ये डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। डी वाला ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। चलिए, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के आधार पर आकृतियों को पहचानने और उसका समूह बनाने में मदद करता है। क्या वो संरक्षण है, नहीं। क्या वो अपघटन है, नहीं। वो क्या है, क्लासिफिकेशन है। विद्यार्थियों को विशेषता और गुण के अनुसार आकृति को जो पहचानेगा तो क्या करेगा, उसका वर्गीकरण कर देगा, सबको अलग अलग कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि विद्यार्थी भाग क्यों नहीं कर पा रहा है, भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में उपयोगिता नहीं है। भाग की दैनिक जीवन में बिल्कुल उपयोगिता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला दिया गया, भाग की समस्याओं को हल करने के लिए औपचारिक विधियां नहीं होती है, बहुत सारी विधियां होती है, ये भी गलत है। फिर अगला कहा है, भाग की समस्याएं हल करने के लिए आवश्यक है विद्यार्थी उससे पहले जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छी तरह से जान जाएगा, तब वह भाग की क्रिया कर पाएगा। इसलिए उससे पहले उसको जमा घटाव गुणा वाली काम करना आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका इसमें सी सही जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी मात्राओं को जोड़ने में सक्षम होता है, लेकिन वर्कशीट पर 4 + 5 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो विद्यार्थी को दिक्कत होती है। विद्यार्थी को क्या होता है, असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इनका क्या कारण हो सकता है। बच्चे को जब कोई कैंडी या कोई टॉफी या इस तरीके से भौतिक चीजें हम दे देते हैं, 4 एक तरफ 3 एक तरफ लग देते हैं, तो बच्चा 4 3 7 जोड़ लेता है ठीक प्रकार से। लेकिन जब वही चीजें हम उसके कॉपी पे लिख देते हैं तो वो बालक उसको जोड़ नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है, शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, ऐसी रुचि वाली संबंधी कोई बात ही नहीं हुई है।
शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीक के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल तैयार होता है बालक। शिक्षार्थियों को योग ठीक से करना सिखाया जाता है। योग ठीक से करना नहीं सिखाया जाता है। क्या ये ऑप्शन सही है? कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। सही बताना है आपको, इसमें आपका यही सही होगा। शिक्षार्थी अमूर्त, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अमूर्त गणितीय प्रतीक के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो अमूर्त, जो दिखता नहीं है, उसका गणितीय प्रतीक का उपयोग के लिए बालक तैयार नहीं होते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थी से 500 अंकों को 105 अंकों को अंक के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है, तो वह उसको 100 और 5 इस तरीके से लिख देता है। यह क्या इंगित करता है? उससे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता क्या हो सकता है? क्या उसको स्थानीय मान का अवधारणा समझ में आता है? इसमें और हेल्प की जरूरत है। वह गणित सीखने में अयोग्य है, अयोग्यता जैसी कोई बात नहीं है। विद्यार्थी सीखने में कमजोर है, यह भी कोई बात नहीं। वो शरारती है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में सहायता की आवश्यकता होती है। वो अभी नहीं समझ पा रहा है कि स्थानीय मान को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। भिन्न की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें कहा जा रहा है यह एक समान वस्तुओं के वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। बिल्कुल करता है। यह एक समान वस्तुओं के समूह वाले भाग को निरूपित करता है, इसे 1/4। यह भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, यह भी ठीक है। यह भाग निरूपित करता है जो 1 से बड़ा हो। ये है एक पूर्ण का भाग निरूपित करता है 1 से बड़ा हो। ये गलत है। 1 से बड़ा कैसे हो जाएगा? 1 के ही तो हम 3 भाग दिखाते हैं, 1/3। 1 के 4 भाग 1/2, 1 का 2 भाग 1/2 इस प्रकार से दिखाते हैं कि 1 में 2 है। तो इसमें 1 से अधिक कैसे हो सकता है? कोई संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा? यही सही हो जाएगा। राधा, कोई है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 7 से 25 मीटर चलती है, जबकि मंगल और बृहस्पतिवार को 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। 2 किलो 9 मीटर है और ये 3 किलो 725 मीटर चलती है। तो इसको कुल दूरी बताना है। तो कितने दिन हो गए? सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार 3 दिन हो गए। और कितना चलता है? चलती है 3 किलो 7 से 25, इसका गुणा करना है। और 2 दिन चलती है। 2 दिन कौन कौन से हो गए? बृहस्पतिवार और मंगलवार को चलती है। कितना? 2 गुणे में 2 किलोमीटर और उसके बाद में कितना? 900 मीटर चलती है। 209 इतना चलती है, इतना चलती है। इन दोनों का हम गुणा कर दें। इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो 11 175 40 18, इसका आ जाएगा 11 175, इसका कितना हो जाएगा? 40 18 हो जाएगा ना। 2 दूनी 4, बिंदी के सामने बिंदी लगेगा। ये इतना हो जाएगा। इसको दोनों को हम जोड़ देंगे तो 8 5 कितना? 13, 8 5 13, ये बन जाएगा 15 193, जो आपके बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अंकों 5 9 0 2 8 6 बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना करके इसका योग करना है। ये जो संख्याएं आपके सामने दी गई हैं, जो संख्याएं आपके सामने ये दी गई हैं, इससे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाकर इसका योग कर देना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9, उसके बाद में 8 है, फिर 6 है। देखिए 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद में क्या होगा? 5 हो गया और उसके बाद में 2 होगा और फिर 0 होगा। अब इसकी सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहले 2, उसके बाद ही तो 0 रखेंगे, 0 पहले रख नहीं सकते। उसके बाद में 5 6 8 और 9, इसको जोड़ देंगे। 9 8 2 10, हासिल आए 1, 6 5 11 1 12, 209। किसी ऑप्शन में आ रहा है 209? ये डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। यही आपका उत्तर सही होगा।
चलिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए। इसमें पैटर्न आपको बताने हैं। 12 से 14 हुआ है, 12 से 14 हुआ तो कितना हुआ है +2, और 14 से 17 हुआ है तो कितना हुआ है +3, और 17 से 13 हुआ है तो 13 4 17, ये -4, और 13 से 8 हुआ है तो -5। अब 8 से ये 14 बना तो क्या बनेगा, 8 + 6, और 14 से फिर ये बन जाएगा, नहीं तो एक बार प्लस का है फिर माइनस का है, तो 8 से 14 बनेगा तो 8 6 14, और 14 7 21, तो प्लस का हम करेंगे 7, तो ये बन गया 21। अंतिम यहाँ पे 2 आपको ज्ञात करना है। तो अब ये 14 से घटेगा, देखिए इस बार हमने 2 बार प्लस का चिन्ह लगाया, 2 बार माइनस का लगाया, 2 बार प्लस का लगाया। अब माइनस लगाने की हमें ज़रूरत है। अब हमें किसकी ज़रूरत है, अब हम माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो -8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, और -9 कर देंगे, -8 और -9। ये कैसे आ गया, देखो 2 3 4 5 6 7 8, उसका 9 लाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 आ जाएगा 4। 13 और 4 बी वाले ऑप्शन में आपके सही है। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताना है, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताना है जो 6 7 और 4 का गुणज है। गुणज का मतलब वो संख्या उससे कटना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। तो 6 की हमने, अगर नियम आपको व्यवस्था का याद हो तो 2 गुणे में 6 होता है, यानी कि वो संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो 6 1 7 क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 1 9 बिल्कुल कट रहा है, 1 नहीं कट रहा है, 2 1 3 ये भी कट रहा है, इसको रोक के रखते हैं। फिर इसी ये तो कट नहीं रहा है तो हम बी ऑप्शन को भी चेक करेंगे, क्या है 7 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये 4 से भी कट जाएंगे, और उसके बाद में ये संख्या 7 से भी कटनी चाहिए, यानी 1008 जो लिखा हुआ है ये संख्या 7 से भी विभक्त होना चाहिए। तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 0, 7 चौक में 28 हो जाएगा, और 2 7 चौक में 28, यानी कि ये संख्या कट जा रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ये संख्या देख रहे हैं, न्यूनतम संख्या 6 7 और 4 से गुणज हो कटना चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक निश्चित लंबाई किसकी होती है, किरण की, एक समतल रेखा की, एक रेखा की, एक रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। अगर रेखाखंड बना दे तो ये रेखाखंड ए बी है, और इसमें दोनों तरफ से ये इसकी निश्चित लंबाई होती है। इसको 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जो भी इसके माप लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, इसके बाद ये घट बढ़ नहीं सकता है। तो रेखाखंड क्या होता है, निश्चित लंबाई होती है। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। गणित के प्रश्नों को मुक्त सिरे वाले का मतलब आप समझ रहे होंगे। मुक्त सिरे का मतलब क्या है, अपसारी है। अपसारी का मतलब जो फैल जाए, जो चारों तरफ फैल जाए। मुक्त अंत वाले प्रश्न ऐसे कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, मुक्त अंत वाले। तो यह प्रश्न विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है, ये बिल्कुल करता है। इस प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में नहीं दिए होते हैं। इन प्रश्नों को हल करने में अधिक समय लगता है, ये दूसरों को नकल करने के लिए आसान नहीं है। ये क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन करने का ये विकास करता है। ये आलोचनात्मक चिंतन करने का क्या करता है, विकास करता है। अगला प्रश्न आपके सामने 51 नंबर कहा है, आंकड़ों का प्रबंधन के समय में कौन सा कथन सही है। रेखा आलेख आंकड़ों के विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है, या आयतचित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंकड़ों को आलेख द्वारा प्रदर्शन करने में आंकड़ों का आसन, जब भी आंकड़ों का रुझान तुलनात्मक। दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं, बताइए इसमें कौन सा सही है। 51 का आपका सी सही है। आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत ही आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान एक तुलना दिखाना हो। आठ मीटर 70 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से इतने माप वाले फट्ठे बनाए जाने हैं। फट्ठे का मतलब उसको, अगर कोई इस फॉर्म में कोई लकड़ी का मोटा सा भाग है इस तरीके से, तो इसके पतले पतले टुकड़े काट दिए जाए, उसमें से अंगों काट काट के निकाल दिया जाए। तो कितना है ये देखिए, कहीं मीटर लिखा है, कहीं सेंटीमीटर लिखा है। तो इसमें ये जो लकड़ी हमारा मोटा वाला लकड़ी है, और इससे काट करके हमको क्या पतले पतले इस तरीके से लकड़े बनाने हैं।
ठीक है, फट्ठे बनाने हैं पतले पतले से। तो 8 मीटर को हम 100 से गुणा कर दें तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। 70 सेंटीमीटर लिखा है उसको लिखा रहते हैं, और 40 मीटर लिखा है इसको लिखा रह देते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर बन गया। अब इससे जो हमें ये मोटे वाले लकड़ी से जो ब्लॉक काटना है, ये वाले ब्लॉक हमें काट के बाहर करने हैं, पतले पतले से बनाने हैं। उनका साइज क्या होगा, उनका 2 है और मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में हमने कर लिया। और उसके बाद में 35 दिया है, 35 हमने नोट कर दिया। 8 दिया है, 8 को एस्टिस हमने नोट कर दिया। 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से कितने 100 कैंसिल हो जाएंगे, और 35 एक में 35 2 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाए तो आपके पास क्या बचा, 40। केवल आपके पास क्या बच रहा है, बी ऑप्शन वाला, केवल 40 बच रहा है। ऐसे प्रश्नों में क्या है, ये इनका एक बड़े वाले का साइज दे दिया जाएगा इसका, और इससे बनाना होता है इसका, दोनों को बटे में करके भाग कर देंगे, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बच्चे ने प्रश्न हल किया है 1/2। बच्चे ने जो प्रश्न को हल किया, क्या हल किया है, 1/2। 1/2 हल किया, 1/2 हल किया, और प्लस में 1/3 को इस तरीके से हल कर देता है 2/5। मतलब 1 और प्लस 1 2 लिख दिया, और 2 + 3 5 लिख दिया। अब क्या करता है बच्चा, क्या करना चाहता है, बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। संख्या रेखा की बात कहां से आई, बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित कर लिया। बच्चा जो अभी तक जोड़ना सिखाया है वो भिन्न में भी लगा दिया। क्या 1 1 2 यहां कर डाला और 2 3 5 यहां कर डाला, तो बालक क्या कर रहा है, ये कर दिया। चलिए आगे प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है। क्या यह एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आदि उभरती हुई तकनीकों का आधार है? बिल्कुल जी आधार है। और यह शिक्षा का स्थान ले सकता है, ये वाला ऑप्शन गलत है। या स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू, ये भी सही नहीं है। मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है, ये भी सही नहीं है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, किस तरफ? संस्करण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना, या गणितीय तर्क विचार, या सही उत्तर के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। इसमें होगा गणितीय तर्क विचार को ही बच्चे में मजबूत करना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, केवल बी। पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ, केवल बी। उसमें बच्चे क्या सही करना है, गणितीय तर्क विचार के रूप से उसको मजबूत बनाना है। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? क्या सूत्र आधारित सिखाया जाए उसको, क्या उसको सन्निकट और अनुमान सिखाया जाए, क्या गिनतारा सिखाया जाए, नहीं उसको टेस्लेशन के द्वारा सिखाया जाए, टाइलिंग के द्वारा सिखाया जाए, तो बच्चा बहुत तेजी के साथ में सीखता है। मान निकालना है कितना, 4/7। चलिए मान निकाल देते हैं इसका, पेन करते हैं काला। 4/7 और प्लस में कितना है 5/14, और माइनस में है 7/8। 8 सते 56, 14 चौका 56, सभी का लासा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 7 8 56, तो यहाँ भी 8 का 8 चौक 32 कर देंगे हम, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 14 चौका 56, तो 5 चौका में यहाँ क्या हो जाएगा 20, और 8 सते 56, तो यहाँ भी 7 सता क्या हो जाएगा 49। 32 52, इसको दोनों को टर्म को जोड़ देंगे तो 52 से 49 जाएगा, 49 हो जाएगा, और बटे में 56 तो दिया ही है। 52 से 49 जाएगा तो 3/56 का उत्तर हो जाएगा। 3/56 आपके पहले वाले उत्तर में दिया गया है, इसलिए पहला वाला उत्तर आपका एकदम सही है। 58 में लिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं, सिमेट्री लाइन है, 2 में सिमेट्री लाइन है। तो इसमें एच में देखिए किस तरीके से है, और किस तरीके से 2 सिमेट्री लाइन एच में आपको देखने को मिलता है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सिमेट्री लाइन नहीं। कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? सूर्य सिद्धांत बिल्कुल संबंधित है, बौधायन सुलभ सूत्र है, लीलावती भी है, लेकिन चरक चिकित्सा वाले क्या है, चरक चिकित्सा वाले आपके क्या है, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से है, बाकी सब गणित से संबंधित है। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, अंतिम प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है कि प्रश्न को एक बार देखिए, अंतिम प्रश्न है यह है, इसमें कहा है कि 5 और साल के स्थानीय मान में अंतर। तो 5 का हम स्थानीय मान यहीं से निकाल देते हैं, 5 लिख देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, इसके बाद 2 2 4 हमने लिख दिया। अब 7 का स्थानीय मान यहाँ से निकाल देते हैं, 7 के बाद एक 0, यहाँ से इतना आप घटा दीजिए,
जीरो में जीरो गई, 10 में 3, 30 वाले लास्ट ऑप्शन में आपके इसी में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा। आज के लिए हमने पूरे 30 प्रश्नों पे चर्चा की गणित के। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप अच्छे समझ में आए, वीडियो को प्यार देंगे, अच्छे से इसको शेयर करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आपको समझ की चीज़ होगी, तो हम और भी पूरी सीरीज 8 फरवरी तक लगभग सारे वीडियो बना के आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।